जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 70 स्टैटिक जीके के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप लोगों का स्टैटिक जीके का पार्ट 1 है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो पंचवर्षीय योजना से, लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, जनगणना से, वाद्य यंत्र, उत्सव त्योहार से और अनुच्छेद से हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो आपके 70 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 70 में से कम आपके 60 क्वेश्चंस के तो टारगेट जरूर लेकर चलना है। 70 में से आपके 60 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन को डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, है ना। हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से ही पूछा जा रहा है ना। और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ऐसे ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक जो था वो खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो थीम थी वो थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था कृषि का विकास करना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी, है ना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है। तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो समय सीमा है ये 1956 से लेकर के 1961 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी, है ना। तो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर जो थी वो 6% थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण था, है ना। तो किस पंचवर्षीय योजना का था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है जो डैश राज्य से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यक्षगान जो है ये कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान डैश का प्रदर्शन करती हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, गुसाड़ी का प्रदर्शन करती हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो गुलाबो सपेरा जो हैं ये कालबेलिया नृत्य की प्रतिपादक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर मारिया डैश राज्य की एक नृत्य शैली है। तो गैर मारिया जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य की एक नृत्य शैली है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। तो झारखंड का पाइका नृत्य जो है यह आमतौर पर मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो महरी नृत्य और गोटीपुआ का संबंध जो है ये उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबंग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है? तो लेबंग बुमानी नृत्य जो है ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का सोंगी मुखवटे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटे से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो रिखमपदा नृत्य का संबंध जो है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि मैं और किस टॉपिक को, इस जो ये पार्ट चल रहा है स्ट्रेटेजी का स्पेशल पार्ट, इस पार्ट में और किस टॉपिक को मैं ऐड कर सकूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लखिया प्रख्यात डैश कलाकार हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कथक कलाकार हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम डैश की महान प्रतिपादक हैं? तो पद्मा सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम जो हैं ये भरतनाट्यम की महान प्रतिपादक हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इन सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र के निदेशक थे और उन्होंने कालाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी शुरू किया था? तो कथक केंद्र के निदेशक जो थे ये पंडित बिरजू महाराज थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो कथकली जो है ये नृत्य ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवा कली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था जो एक मंदिर के परिसर में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो नटवरी नृत्य जो है ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो मोहिनी अट्टम जो है इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिवाजी और कनक रेले डैश के व्याख्याता हैं? तो भारतीय शिवाजी और कनक रेले जो हैं ये मोहिनी अट्टम के व्याख्याता हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नर्तकों में से किसका संबंध कथक के भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो किसका संबंध है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी हैं? तो भरतनाट्यम और कथकली नर्तकी कौन है? तो मृणालिनी साराभाई हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध जो है ये भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? तो केरल राज्य की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीराजपुर। भारत के अलीराजपुर जो जिला है ये इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर जो है ये सबसे कम है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का लिंगानुपात जो है ये सबसे अधिक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य जो हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो भारत के हरियाणा राज्य के लिंगानुपात जो है ये सबसे कम है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो भारत के केरल राज्य की साक्षरता दर जो है ये सर्वाधिक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है ये सर्वाधिक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर जो है ये सबसे कम है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा को संतूर बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? तो उस्ताद अकबर अली खान को जो है ये सरोद वाद्य यंत्र के लिए याद किया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर के वीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आर के वीजापुरे जो है यह हारमोनियम वाद्य यंत्र बजाते थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो रविशंकर जो हैं ये सितार वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो अरविंद पारिख का संबंध जो है ये सितार वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि और किस टॉपिक को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं, है ना। आगे जो वीडियो में करवाऊंगा आगे के पार्ट में उनमें किस टॉपिक को और मैं ऐड करूं, है ना। तो इसको जरूर बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्य यंत्र बांसुरी से है? तो बांसुरी से किस शख्सियत का संबंध है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध किससे है? तो संगीत वाद्य यंत्र सरोद का संबंध जो है ये अमजद अली खान से है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद विलायत खान का नाम निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो उस्ताद विलायत खान का नाम जो है ये सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये तबला वाद्य यंत्र से है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओणम डैश का एक राज्य त्योहार है? तो ओणम जो है ये केरल राज्य का एक त्योहार है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव जो है ये गुजरात राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुई नगाइनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो लुई नगाइनी त्योहार का संबंध जो है ये मणिपुर राज्य से है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुसु पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो टुसु पर्व जो है ये झारखंड भारतीय राज्य का फसल उत्सव है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का नोग क्रेम त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेघालय का नोग क्रेम त्योहार जो है ये खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है? तो मुख्य रूप से मणिपुर से कौन सा त्योहार का संबंध है? तो याओ सांग त्योहार का संबंध है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव जो है ये किस जगह मनाया जाता है। तो भारतीय त्योहार दशहरा का प्रसिद्ध उत्सव जो है ये मैसूर पैलेस में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पोला त्योहार जो है यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य है। तो एक उत्सव और एक नृत्य भी है, वो कौन सा है। तो बिहू है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 29-30। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है यह भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 43 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 74 है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है। तो यह खंड डी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 153 जो है यह प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। तो अनुच्छेद 1 से 4 जो है इसका संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 49 जो है यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपके 70 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 70 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं और इस मैंने ये जो पार्ट करवा रहा हूँ स्टैटिक जीके का स्पेशल पार्ट, तो इसमें मैं और किस टॉपिक को ऐड कर सकूँ। अभी तो फिलहाल 7 टॉपिक है, और भी कोई टॉपिक अगर छूट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस टॉपिक को भी इसमें ऐड करूँगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।